दोस्तों, क्या आपको भी एचआईवी पॉजिटिव आया है? अगर आपको पॉजिटिव आया है तो अपने स्पाउस का भी जाँच कराएँ, अपने बच्चों की भी जाँच कराएँ। बहुत से कारण होते हैं एचआईवी पॉजिटिव हो जाने का और हम यह सोच लेते हैं कि यह दुनिया का सबसे बुरी बीमारी है और इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारी मिथ है, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं जो लोगों के अंदर है। मैं आज एचआईवी क्यों होता है, कैसे होता है उसके बारे में बताएँगे, उसमें कौन-सी दवा खाया जाता है उसके बारे में बताएँगे और दूसरे को फैले नहीं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि जितने भी तरह का इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, ख़ास करके ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर आपका एचआईवी हो गया, एड्स हो गया। एचआईवी क्या होता है, एड्स क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आप जानते हैं कि हेल्दी भारत पे इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है, तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज मैं एचआईवी के बारे में बताने वाला हूँ और एचआईवी से रिलेटेड बहुत सारे अफ़वाह जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सारी चीज़ों को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एचआईवी कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। एचआईवी जनरली अगर कहें तो 4 ही कारण हैं जिससे हमारा एचआईवी होने का चांस होता है। जिसमें सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है, वह होता है अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल रिलेशंस बनाना, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध। अगर किसी व्यक्ति को पहले से एचआईवी पॉजिटिव है और दूसरे व्यक्ति उसके साथ संबंध बनाता है जिसको पॉजिटिव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसको भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूज़न ये रहता है कि मैं अभी उसके साथ संबंध बनाया और मुझे तुरंत एचआईवी हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। क्योंकि यह वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर ही काम करता है। जैसा कि आप जानते होंगे एचआईवी जो कन्वर्ट होता है, वह होता है एड्स में। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है, वह होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि आपने कहीं से उसे अपने पास लाया है। यानी कि किसी व्यक्ति को पहले से था, उसके साथ हम आपने संबंध बनाया, उससे आपको इन्फेक्शन हुआ है। अब एचआईवी से एड्स तक कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है? अगर वैसे व्यक्ति जो कभी किसी के साथ गलत संबंध बनाया है, असुरक्षित यौन संबंध बनाया है और उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि हमको पॉजिटिव हो जाए, तो हर एक मनुष्य का अलग-अलग एक विंडो पीरियड होता है। अब मैं कहूँ तो अगर किसी व्यक्ति को किसी के साथ संबंध बनाने के समय से लेकर के 3 महीने तक चांस ज़्यादा होता है कि इस दौरान उसे पॉजिटिव आ सके। लेकिन 100% गारंटी नहीं है। आप 6 महीना से लेकर के 18 महीने तक आपको जाँच करा लेना चाहिए और एचआईवी का जाँच तो आप जानते होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हर एक जितने भी सदर अस्पताल हैं, ख़ास करके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आप जाकर के आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट जाँच करा सकते हैं। आपकी जाँच की वैलिडिटी भी सही रहती है और आपकी गोपनीयता को भी कायम रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। अब ये तो हो गया पहला कारण जो हमारे असुरक्षित यौन संबंध की वजह से हुआ। दूसरा जो कारण होता है, वह होता है किसी भी एचआईवी पेशेंट का ब्लड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें एचआईवी पॉजिटिव होने का चांस होता है। अब कोई व्यक्ति जान नहीं रहा है कि हाँ, उसका एचआईवी पॉजिटिव था और उनका ब्लड ले लिया गया और उसको जाँच किए बिना ही किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, तो वह भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि 300 एमएल के आसपास कंप्लीटली ब्लड उसके शरीर में गया है, तो उसमें एचआईवी का 100% होने का चांस होता है। तीसरा जो कारण होता है, वह होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जिनको पॉजिटिव पहले से था एचआईवी और उनका इंट्रावेनस हो या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया गया और उस इंजेक्शन को दोबारा यूज़ किया गया किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन देने में या फिर किसी तरह का इंट्रावेनस इंजेक्शन देने में, तो उस व्यक्ति को भी होने का चांस हो जाता है। तो यह 3 कारण हो गया। एक जो चौथा कारण है वह है कि मदर टू चाइल्ड, यानी कि वैसी महिला जो ऑलरेडी एचआईवी से पॉजिटिव हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद जब वह बेबी डिलीवर करती हैं, तो हो सकता है कि उस बेबी को भी वह एचआईवी पॉजिटिव आ सके। लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में जो देखा हूँ, वह मैं बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से पॉजिटिव आ गया और वो एआरटी सेंटर जाकर के अपना दवा स्टार्ट कर लिया। अब दवा स्टार्ट करने में आप तो जानते होंगे, मैं एक दवा को दिखा दे रहा हूँ, यह डब्बा को आप पहचानते होंगे क्योंकि पूरे इंडिया में यही दवा है जो कि सप्लाई किया जाता है। ये दवा ही एचआईवी का होता है जो एआरटी कहलाता है, यानी कि एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी।
इस दवा में हमें 1 टैबलेट खाना होता है, या जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलेगा। चूँकि बाहर में मिलना ये मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर के उसका जाँच कराएँ। अगर पॉज़िटिव आता है तो एआरटी सेंटर से जाकर के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। चाहे तो पुरुष हो या फिर महिला हो। अगर महिला को पहले से पॉज़िटिव है और वो ऑलरेडी एचआईवी के लिए ड्रग ले रही है, यानी कि एआरटी ट्रीटमेंट वो ले रही है, तो 6 महीना से ऊपर अगर हो गया है, तो उनके बच्चों को होने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन कभी-कभी होता है कि 3 महीना पहले पॉज़िटिव आया था और इस दौरान उनका प्रेग्नेंसी रह गया, तो उसमें वो बच्चों को होने का चांस होता है। लेकिन तब तक हम लोग कन्फर्म नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे का भी जाँच किया जाता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, बेबी डिलीवर होता है, तो उसके बाद बच्चे को भी डीबीएस टेस्ट किया जाता है, जो कि बाहर भेजा जाता है। वहाँ पर बहुत ही बारीकी से जाँच किया जाता है, कहीं इसको पॉज़िटिव तो है नहीं। जनरली उसका पॉज़िटिव आना, एक बार में भी अगर वो पॉज़िटिव आ जाता है, तो उसे हम लोग पॉज़िटिव नहीं मानते हैं। अगले फिर से 45 दिन बाद भेजते हैं, अगर उसमें भी पॉज़िटिव आता है, तभी हम उस बच्चे को भी एचआईवी पॉज़िटिव मानते हैं। 45 दिन के बाद भी अगर वह पॉज़िटिव नहीं आता है, तो उस बच्चे को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन अंडर वो टेस्ट के अंदर रहते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम 18 महीने तक जाँच कराया जाता है। और 18 महीने के बाद अगर ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, बेबी को वो पॉज़िटिव नहीं है, चूँकि इस दौरान उसे दवा भी दिया जाता है, अगर नेगेटिव आते हैं तो उस दवा सभी का बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। मैं सिर्फ़ ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी पॉज़िटिव है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एचआईवी से लेकर के एड्स तक का जो सफ़र है, वह 5 साल, 6 साल लग जाता है। और दूसरी बात, अगर आपको एचआईवी हो गया है, तो चिंता करने की ये भी बात नहीं है कि हाँ, आपकी मौत जल्दी हो जाएगी। ये 100% मिथ है, क्योंकि एचआईवी वाले व्यक्ति भी आज से 20 साल पहले जिनको पॉज़िटिव था, आज भी वह स्वस्थ हैं, किसी से किसी तरह से कोई कमी नहीं है। ऐसा मैंने अपनी आँखों से देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो एआरटी पे हैं, वो दवाइयाँ ले रहे हैं, और ये दवाइयाँ खाने का क्या है सिस्टम? सिर्फ़ 1 टैबलेट डेली खाना होता है। आप सुबह में ले लें, आप इत्मीनान से दिन भर के लिए निश्चिंत हो गए। और ये दवाइयाँ भी हमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप वहाँ से लेकर के पर डे के हिसाब से एक दवा, एक टैबलेट खा लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी तो आपने ऑलरेडी पहले से सुन रखा होगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, जो इस तरह की जानकारी आपको दे चुके होंगे। लेकिन मैं जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सोचा हूँ, वो इसलिए सोचा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिमाग में यह मिथ रहता है कि प्राइवेट से अगर हम दवा खाएँगे तो वो ठीक हो जाएगा, और वो कभी यहाँ, कभी वहाँ जाँच कराते फिरते हैं कि मैं दवा 3 साल से खा रहा हूँ, अब मेरा ठीक हो गया होगा। तो इस मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ। यह कंप्लीटली ठीक अभी नहीं होगा, क्योंकि ये दवाइयाँ हमें ठीक करने वाली नहीं है। इसे हम कंट्रोल करके रख सकते हैं। आप एचआईवी की बात कर रहे हैं, मैं कोई ऐसा बीमारी जैसे कि डायबिटिक है, क्या वो कंप्लीटली ठीक होता है? आंसर इज़ नो। क्या थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या कंप्लीटली ठीक होता है? आंसर इज़ बिग नो। बट बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हमें दवाइयाँ से कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे हम कंट्रोल रख सकते हैं। एज़ यूजुअल जितना किसी एक आम आदमी का लाइफ़ होता है, उतना हम भी लाइफ़ जी सकते हैं। दूसरे को फैले नहीं, उसके लिए हम बहुत सारे प्रोटेक्टिव कदम उठाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर आपको भी पॉज़िटिव आया है या किसी भी तरह से आप टेंशन में हैं, तो उसको पहले दूर करें। कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, आप भी एक नॉर्मल इंसान की तरह काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ-कुछ दवाइयाँ के खाने से कुछ-कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप एचआईवी से पीड़ित हैं या एचआईवी पॉज़िटिव आपको भी आया है, तो कैसे इसका जाँच किया जाता है, कौन-कौन सा जाँच किया जाता है, कब किसका क्या जाँच होता है, ये सारी जानकारी मैं आने वाले वीडियो में देने वाला हूँ। तो फिर से मैं एक बार कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और लोगों को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि मैं जानता हूँ, एक आदमी को अगर किसी को पॉज़िटिव हो जाता है, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उन तक भी ये जानकारी पहुँचा देंगे, तो मैं समझता हूँ वो इसका लाभ उठा सकेंगे, और वह भी चैनल सब्सक्राइब कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी जाएगी वो 100% शुद्धता के साथ, यानी कि जेन्युइन जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।